तो अभी हम बात करेंगे शुक्र और शनि आपके अगर 11th हाउस में स्थित हो तो ये युति आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। शुक्र और शनि का 11th हाउस में स्थित होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हालांकि कुछ सर्टेन लेवल तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं धन संबंधी मामलों में, लेकिन ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा धनवान हो सकता है और वो हमेशा सही तरीके से धन कमाने को देखेगा। इसके अलावा अगर आप फ्रॉड या शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने जाएंगे तो उसमें आपको सफलता हासिल नहीं होगी। इसके अलावा जातक का जो वर्धावस्था वाला फेज है वो काफ़ी अच्छा निकलता है अगर ये दोनों 11th हाउस में। अब यहाँ पे शुक्र कितना प्रबल है, शनि कितना प्रबल है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको बलाबल इनका चेक करना पड़ेगा, इनके बीच में कितना क्लोज कंजक्शन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, आपका 11th लॉर्ड कौन है और 11th लॉर्ड के इन दोनों के साथ संबंध कैसे हैं। ऐसे जातक को हमेशा एक लीगल तरीके से, एक वैध तरीके से पैसा कमाने के लिए सोचना चाहिए। हालांकि इनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती पैसे में, लेकिन एक स्थिरता हमेशा बनी रहेगी जीवन में। पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, भले ही थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हो या ना हो। अब यहाँ जितना अच्छा शुक्र होगा उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे, या जितनी अच्छी प्लेसमेंट यहाँ शुक्र की होगी उतना ही अच्छे आपके जो अरमान हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी धन संबंधी मामलों में। अगर यहाँ पर शनि ज्यादा प्रबल हो गया है तो फिर उस केस में आप एक सिंपल लाइफ जीने की तरफ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शनि जितना ज्यादा प्रबल है उतना ही ज्यादा आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे और कुछ सर्टेन लिमिट्स आपकी लाइफ में हो सकती है धन कमाने को लेके। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, बार बार आपको सेम सैलरी पे काम करना पड़ रहा है, जबकि आपके जो साथ वाले थे, जो आपके बराबर वाले जो आपके कलीग्स थे, उनका हो सकता है कि इंक्रीमेंट लग गया हो या उनका प्रमोशन हो गया हो। तो ये काफ़ी सारी संभावनाएं बनती है। अब ऐसे जातकों को कभी भी ड्रिंक या स्मोकिंग या इस प्रकार के मामलों में नहीं जाना चाहिए, नॉनवेज वगैरह इन लोगों को नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब आपके चार्ट में अगर शनि यहाँ बैठे हैं शुक्र के साथ तो हालांकि आपको लेटर एज में ज़्यादा सक्सेस देते हैं, बट शुरुआती जीवन में जातक को काफ़ी मेहनत करवाएंगे। अगर शनि वक्री हो गए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज अगर शनि वक्री नहीं है, शनि एक नॉर्मल स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआती जीवन में काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को कभी भी दूसरों के साथ साझेदारी करना या किसी के साथ मिलकर काम करना ये बहुत ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन आप कुछ लिमिटेशंस को फॉलो वहाँ भी करेंगे। हो सकता है कुछ नॉर्मल लोगों को अपने साथ शामिल करें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको शनि या फिर शुक्र से रिलेटेड बिजनेस ज़्यादा सूट करेगा। तो हो सकता है यहाँ शुक्र ज़्यादा प्रबल हो तो निश्चित रूप से आपको शुक्र की तरफ ही जाना चाहिए और शुक्र से रिलेटेड ही बिजनेस करना चाहिए। अब ये जो केस है दोनों का, यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या दोनों में से कोई रेट्रो तो नहीं है। अगर यहाँ शुक्र रेट्रो हो गए तो आपकी धन संबंधी इच्छाएं और आपकी धन के द्वारा जो अन्य इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, वो आपको हमेशा ही खलता रहेगा और एक कमी वहां निश्चित रूप से बनी रहेगी। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत बड़े नेटवर्क में रहते हैं, कभी कभी ऐसे जातकों का नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है और उनको काफ़ी मान सम्मान और प्रसिद्धि मिली हो सकती है। बट ऐसे जातकों को बिजनेस की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। बिजनेस में आपकी अच्छी जान पहचान बन जाती है, आपकी एक रेपुटेशन अच्छी बन जाती है, साथ ही साथ आपको जो प्रॉफिट होता है, जो आपको लाभ होता है वो भी रेगुलर होता रहता है। बट यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि आप लग्जरी का आनंद ले लेंगे या एकदम मौज मस्ती कर लेंगे, आपको कुछ काम नहीं करना है, तो जितना ज़्यादा आप आलसी रहेंगे या समय पर काम नहीं करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आपको आएगी। क्योंकि देखिए शुक्र के साथ शनि का होना यानी शुक्र यहाँ थोड़ा बंध जाता है। अब शुक्र जब बंध जाता है तो कुछ लिमिटेशंस आपके ऊपर आ जाती हैं, कुछ बाउंड्रीज आपके ऊपर आ जाती हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी आ जाती हैं और धन संबंधी मामलों को लेकर भी आ जाती हैं। अब देखिए हम बात करें अगर पुरुषों के चार्ट में ये स्थिति बन रही है तो क्योंकि शुक्र उनके लिए पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में जो आपका जीवन साथी होगा काफी धनी हो सकता है होने को, लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जीने वाला और एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है। साथ ही वो काफी अट्रैक्टिव होगा, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से करेगा और जातक को हमेशा पैसा जीवन में बना हुआ रहेगा। आपका जो जीवन साथी है वो आने के बाद आपको धन संबंधी मामलों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ सकते हैं, या आपका जीवन साथी आने के बाद
आपके पास धन बढ़ सकता है, लेकिन धन जो बढ़ेगा आपको पास स्लो स्लो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। तो ग्रोथ आपकी लाइफ में अवश्य होगी, ये निश्चित है, लेकिन वो जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही सिंपल तरीके से या एकदम नॉर्मल ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा जातक को कभी भी मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ देखना हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि शनि है वो कर्म कारक है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप कोई भी अगर प्रोफेशन में हैं तो वहाँ से भी एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ जाना है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ देखना है, तो वहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, अच्छे से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसा जातक अगर अपनी काबिलियत को अच्छे से पहचान पाए और अपनी काबिलियत को अच्छे से यूज़ कर पाए तो उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये स्थिति में आप हमेशा शुक्र को देखिए, शुक्र आपकी काबिलियत को बताते हैं यहाँ पे, और आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, अपने आप को किस तरीके से उभार सकते हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इन दोनों की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही होती है। पंचम भाव पे जब भी पड़ रही होती है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा आप धन संबंधी मामलों में लालची बनेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ आप नुकसान भी झेल सकते हैं, या हो सकता है कभी कभी आपका पैसा फंसेगा और आपको रिटर्न नहीं आएगा। अब इस केस में जब भी ये दोनों युति कर रहे हैं 11th में, तो आपकी जो संतान है वो काफ़ी अच्छी होने के चांसेस हैं। आपको संतान में थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन संतान की केयर आप बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में शुक्र जिन भावों का स्वामी है, शुक्र जिन भी भावों का स्वामी हो गया है, उन भावों से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ नियम कानून कायदे फॉलो करने पड़ सकते हैं। साथ ही उन रिश्तों के साथ भी आप एक बंधन फील करेंगे और उनके साथ सर्टेन लेवल तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा एक नियम में बंध के रहें, एक कानून में बंध के रहें, या लीगल तरीके से काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ ऐसे जातक दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की ये काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं अपने खुद के एफर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे शुरुआती जीवन में जितना ज़्यादा आप एफर्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा वो आपके काम आएगा। आगे चलकर हमेशा आपके पास पैसा बना रहेगा। कभी भी ये नहीं है कि पैसा आपके हाथ में नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या आपको कुछ इस प्रकार की अन्य दिक्कत हो गई है, बट आप जितना सिंपल तरीके से इसे रखेंगे उतना बेहतर है। अब यहाँ पे आपको शनि जिन भावों के स्वामी है उन भावों को देखना है। उन भावों के साथ आप पैसे के मामले में काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, उन भावों के साथ आप थोड़ा कंजूसी कर सकते हैं पैसे के मामले में। इसके अलावा देखिए शनि का शुक्र के साथ आना ये आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, कुछ ऐसी बाउंड्रीज को दिखाता है जहाँ पे आप शायद संतुष्ट नहीं है रिलेशनशिप में, या आप जैसा पाना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक शिकायत बनी रहेगी। साथ ही इन दोनों का 11th हाउस में ये कंजक्शन है, तो 11th हाउस में कंजक्शन होने की वजह से जातक जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा अपने आप को, जितना बड़ा वो नेटवर्क रखेगा उतना उसको फ़ायदा जरूर होगा। बट यहाँ शनि है, शनि होने की वजह से जातक उतना ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा नहीं, वो कुछ ही लोगों को अपने नेटवर्क में रखेगा। तो जातक को जॉब और बिजनेस दोनों ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपकी कुंडली में हो सकता है शनि 10th लॉर्ड या 11th लॉर्ड हैं तो आपको जॉब करना ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके चार्ट में शनि सप्तमेश हैं या शुक्र सप्तमेश हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको बिजनेस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे जातकों को लॉन्ग टर्म के लिए ही हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में इन लोगों को प्रॉफिट के लिए नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ऐसा जो कंजक्शन है ये कभी कभी रिलेशनशिप और धन के मामलों में जातक को कंजूसी भी दे सकता है, क्योंकि जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है वो लगन पे पड़ रहा होता है। इस वजह से कभी कभी जातक बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकता है, या वो कुछ अपने नियम कानून कायदे फॉलो कर सकता है धन को कमाने और खर्च करने के मामले में। साथ ही ऐसे जातकों की जो इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं धन को लेके या लग्जरी लाइफ को लेके, वो नहीं रहती, वो एक रेस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं इस कंजक्शन की वजह से। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको मिल सकते हैं शनि और शुक्र का कंजक्शन आपके 11th हाउस में होते हुए। फिलहाल वीडियो में इतना ही।